जय हिंद दोस्तों। तो आज हम सभी पढ़ने वाले हैं क्षेत्रमिति पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्षेत्रमिति। क्लास 6 का है क्षेत्रमिति। चैप्टर अध्याय नंबर है, अध्याय पढ़ना है 13। तो क्षेत्रमिति में जो चीज़ें आती हैं, सबसे पहले एक चीज़ आएगा परिमाप। भी हम परिमाप पर ही फोकस करेंगे क्योंकि जो प्रश्नावली 13.1 है वो परिमाप बेस्ड ही है। परिमाप पे आधारित उसमें क्वेश्चंस हैं, इसलिए हम परिमाप पे बात करेंगे। परिमाप क्या होता है कि मान लीजिए जैसे कि यह कोई चित्र है, कैसा भी चित्र है, इसका परिमाप बताना है तो करना कुछ नहीं है, बस इसका जो है ना बाउंड्री है ना, बाउंड्री, ये बाउंड्री कितना दूर में है ये बता देना ही क्या है परिमाप। मान लीजिए गोला है, अभी गोला को घेरने में कितना धागा लगा है, कितना मीटर धागा लगा है, ये बता देना ही क्या है परिमाप है। मान लीजिए कैसा भी चित्र है, चित्र है नहीं, तो इसको बनाने में जो अरिया अरिया से जो धागा लगा है, ये कितना है धागा, कितना मीटर है, कितना सेंटीमीटर है, ये बता देना ही क्या है परिमाप। ठीक है, परिमाप समझ में आ गया होगा मोटा मोटी। अब आते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ क्वेश्चन को देखिए, दिया गया है कि नीचे दी गई आकृतियों का परिमाप ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देख लीजिए, नीचे दी गई आकृतियों का परिमाप ज्ञात कीजिए। जैसे कि एक नंबर का परिमाप निकालना है, ए नंबर का, तो क्या करना है, सबको जोड़ देना है। नहीं, लिख देंगे परिमाप बराबर 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 5 और 5 10, 4 14 सेंटीमीटर। बी नंबर को देखते हैं। देखिए इसमें क्या है कि ये 6 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, तो इसी के बराबर ई वाला है, ये भी कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। इसके बराबर ई वाला है तो ये कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। हम जोड़ दीजिए। परिमाप बराबर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर। 6 और 2 8, 8 6 14, 14 और 2 16 सेंटीमीटर आंसर। इसका देखते हैं सी नंबर का। बस कुछ करने का नहीं है, सबको जोड़ते चलना है। परिमाप बराबर लिखेंगे 11 सेंटीमीटर प्लस 11 सेंटीमीटर प्लस 11 सेंटीमीटर प्लस 11 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 11 11 22, 22 11 33, 33 11 44, 44 सेंटीमीटर। इसको देखिए, कई गो दो है, 1 2 3 4 5 6, तो डी नंबर का परिमाप क्या निकल जाएगा 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 3 4 5 6, 2 6 को 2 सेंटीमीटर, 6 दूनी 12 सेंटीमीटर। या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 को 2 है, 6 गुना 2 सेंटीमीटर यानी कि 12 सेंटीमीटर। तो आप दोनों में से जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं। तो ये सभी तरीका है परिमाप निकालने का। परिमाप निकालने का बस एक ही सिंपल सा तरीका है कि जो दूरी है इसको जोड़ देना, इस दूरी की लंबाई को जोड़ देना। इस दूरी की लंबाई क्या करना है, जोड़ देना से क्या निकल जाएगा परिमाप निकल जाएगा, खत्म सब। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 2।
दिया एक आयताकार जमीन का टुकड़ा 20.50 मीटर लंबा और 16.75 मीटर चौड़ा है। उसके चारों ओर चार दीवारी बनानी है। चार दीवारी की लंबाई क्या होगी? मतलब ये कह रहा है कि एक आयताकार, आयताकार का मतलब सबको पता है, ज्यामिति में पढ़ा जाता है, आयत इसको बोलते हैं। ये आयत, ये आयत, ठीक है। आयत में खास बात क्या होता है मैं भी बता देता हूँ। जो आमने सामने की भुजा होती है वो बराबर होती है। आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। और सभी कोण क्या होते हैं? समकोण होते हैं, यानी कि 90 डिग्री के होते हैं। ये दो बातें होती है आयत में, ठीक है। अब आयत में देखिए, चूंकि आमने सामने का भुजा बराबर है, तो अगर यह एल है और यह बी है तो यह भी एल होगा, यह भी बी होगा, होगा ना। एल मैंने लंबाई, बी मैंने चौड़ाई, ठीक है। इसको ले लेते हैं क्या, चौड़ाई, क्या लिख लेते हैं, लंबाई। तो परिमाप बराबर क्या लिखेंगे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। परिमाप बराबर लिखेंगे लंबाई जोड़ चौड़ाई जोड़ चौड़ाई जोड़ लंबाई। दो बार लंबाई है तो लिखेंगे, देखेंगे दो लंबाई, दो चौड़ाई है तो दो चौड़ाई, दो बाहर कर लेंगे तो क्या लिखेंगे, लंबाई या जोड़ चौड़ाई। चूंकि लंबाई और चौड़ाई की इकाई मापते हैं तो लिख देंगे क्या है, यही बन गया क्या, फॉर्मूला, आयत के परिमाप का फॉर्मूला बन गया। आपको मन करे तो फॉर्मूला याद रखिए, अगर आपको मन नहीं है फॉर्मूला याद रखने का तो आप नहीं भी याद रख सकते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन बन जाएगा, कुछ भी नहीं है। अब चलिए इस आयत का परिमाप निकालते हैं। तो परिमाप में क्या किया जाता है बताइए, लंबाई को जोड़ते हैं, दो गुना होता है लंबाई जोड़ चौड़ाई, 20.50 जोड़ 16.75 मीटर, यानी कि अब जोड़िए इसको, 0 और 5, 5, 7 5 12 के 2, हासिल 1, 6 व 1 7, 2 व 1 3, 37.25 मीटर। दो से गुना करेंगे, दो पचे 10 के 0, हासिल 1 2 तिहाई 6 1 7, 2 से 14 के 4, हासिल 1 2 तिहाई 6 व 1 7, 74.70 मीटर आंसर आ जाएगा। या तो आप ऐसे कीजिए, अगर आपको ऐसे करने का मन नहीं है तो यहाँ पे देखिए, ये न है आयताकार, आयताकार भूखंड हो गया। इसका नाम दे लेते हैं ए, बी, सी और डी। यह हो गया लंबाई, और ये हो गया चौड़ाई। क्या हो गया, लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई कितना है, 20.50 मीटर। चौड़ाई कितना है, 16.75 मीटर, ठीक है। ये लंबाई है तो ये भी लंबाई है तो ये भी उतना ही होगा, 20.50 मीटर। ये भी कितना होगा, उतना ही होगा, 16.75 मीटर। बस सबको जोड़ दीजिएगा तो भी आंसर आ जाएगा। लिख देंगे परिमाप बराबर
20.50 प्लस 16.75 प्लस 20.50 प्लस 16.75 मीटर। तो जोड़िएगा तो इतना ही आएगा, 74.70 मीटर। ये सही आंसर है। तो आपको मन करे तो फॉर्मूला लगा लीजिए, मन करे तो ऐसे कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। कह रहा है एक धावक है, क्या है, एक धावक 40 मीटर लंबे और 20 मीटर चौड़े एक आयताकार मैदान के चारों तरफ 8 चक्कर लगाता है। धावक द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो धावक द्वारा जो है तय की गई जो दूरी होगी वो क्या होगी, हम लिख देते हैं, धावक द्वारा तय की गई दूरी हो जाएगा, चूंकि 8 चक्कर लगाता है, 8 गुने आयताकार मैदान का परिमाप। सभी को पता है कि आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई। 8 गुने 2, लंबाई कितना है 40 मीटर, चौड़ाई कितना है 20 मीटर, कितना हो जाएगा 8 गुने 2 गुने 40 से 20, 60 मीटर। ठीक है, 8 दूनी 16, 16 छक 96, 960 मीटर आंसर हो जाएगा। तो धावक कितना दूरी तय करेगा, 960 मीटर। आंसर करो। 4 पे आते हैं। एक समद्विबाहु 4 पर दिया है, एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक समान भुजा 6 सेंटीमीटर की हो तथा तीसरी भुजा 8 सेंटीमीटर हो का परिमाप ज्ञात कीजिए। दिया है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज होता है क्या, यहाँ मैं बनाता हूँ, जिसका 2 भुजा क्या होगा, बराबर होगा, और एक भुजा क्या होगा, बराबर नहीं होगा। एक त्रिभुज होता है ABC, इसका 2 भुजा क्या होगा, बराबर होगा, अगला भुजा क्या होगा, बराबर नहीं होगा। ऐसे देने का मतलब ये है कि यह भुजा और यह भुजा का लंबाई क्या है, बराबर है। प्रत्येक समान भुजा क्या दिया, 6 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, ये भी हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तीसरी भुजा कितनी है, 8 सेंटीमीटर, तो यह हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, पूछा है परिमाप ज्ञात कीजिए। हमने बताया आपको परिमाप निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, क्या करना है, सभी भुजा को जोड़ देना है। तो परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, AB प्लस BC प्लस AC। हम लिख लिए AB की लंबाई, BC की लंबाई, CA या AC की लंबाई। AB का मान कितना है 6 सेंटीमीटर, BC का मान कितना है 8 सेंटीमीटर, AC का मान कितना है 6 सेंटीमीटर। 6 और 6 12 8 20 सेंटीमीटर। आंसर कितना आसान है, बहुत आसान है ना, बहुत टफ नहीं है। अब आइए 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 5 नंबर पे क्या कहता है, एक वर्ग एक वर्ग की एक भुजा 15 सेंटीमीटर, इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। एक वर्ग की एक भुजा 15 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए वर्ग इसको बोलते हैं ना, वर्ग उस आकृति को बोलते हैं, वैसा चतुर्भुज जिसका चारों भुजा क्या हो, आपस में बराबर हो, और सभी कोण क्या हो, समकोण हो, उसको क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं वर्ग, ABCD। मान लीजिए अगर ई ए है, ए भी ए होगा, ए भी ए होगा, ए भी ए होगा, इसको क्या बोलते हैं, भुजा। तो वर्ग का परिमाप होता है, याद रखना हमेशा के लिए, वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला होगा, सूत्र होगा
4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा, 4 भुजा कितना है 15 सेंटीमीटर, 15 चौका 60 सेंटीमीटर, आंसर खत्म। आइए अब एक समषटभुज, 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक समषटभुज का परिमाप है 66 सेंटीमीटर, प्रत्येक भुजा की लंबाई बताइए। देखिए समषटभुज का मतलब होता है, समषटभुज का मतलब है ऐसी आकृति इसमें कितना हो, 6 भुजा हो, ठीक है, और सभी भुजा क्या हो, बराबर हो, ये होता है समषटभुज। मैं आपको बनाने के लिए यहाँ तो बना भी देता हूँ दिखाने के लिए। ए समषटभुज, सभी भुजा मान लेते हैं ए है, सभी ए ही होगा, ठीक है। इसका जो परिमाप दिया है, परिमाप बराबर क्या दिया है, परिमाप बराबर क्या हो जाएगा 6 गुना भुजा, परिमाप कितना है 66 सेंटीमीटर, बराबर 6 गुना भुजा। तो यहाँ से लिख देंगे ऐसे 6 गुने भुजा बराबर 66 सेंटीमीटर, क्योंकि इसको यहाँ लाइए इसको लाइए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से इसका मतलब होता है इम्प्लाइज टू। अभी के लिए इतना समझिए कि जब दो बराबर देना होता है तो एक इम्प्लाइज टू दे लेते हैं, एक बराबर दे लेते हैं। भुजा बराबर होगा 66 बटा 6 सेंटीमीटर, 6 से काटेंगे 11 बार में जाएगा 11 सेंटीमीटर। तो भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी 11 सेंटीमीटर, खत्म। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि एक धागे का टुकड़ा 24 सेंटीमीटर लंबाई का है, प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी यदि उस धागे से बनाया जाता है एक वर्ग। पहला नंबर एक वर्ग बनाता है उस धागा से। तो सबको पता है कि वर्ग का परिमाप होता है, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना, मतलब जो एक धागा ऐसे था, ठीक है, ऐसी को मोड़ कर अगर ऐसा बना दिए वर्ग, तो इसकी जो लंबाई होगी टोटल वो इसी के बराबर होगी ना, यानी कि वर्ग का परिमाप कितना होगा 24 सेंटीमीटर, बराबर क्या हो जाएगा 4 गुना भुजा। तो यहाँ से हमको भुजा निकालना है, तो 4 गुने भुजा बराबर हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा 24 बटे 4 सेंटीमीटर, 4 छक 24, यानी कि 6 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, वर्ग की भुजा हो जाएगा। बी में कहता है कि इसी को क्या बना देता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि जिसका सभी भुजा क्या हो बराबर, ए भी बराबर, ए भी बराबर, ए भी बराबर। अगर ए है तो ए भी ए ही होगा, ए भी ए ही होगा। तो समबाहु त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर कितना हो जाएगा, हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। ये क्या होगा ए जोड़ ए जोड़ ए बराबर 24 सेंटीमीटर, यानी कि 3a बराबर 24 सेंटीमीटर। यहाँ से a बराबर कितना हो जाएगा 24 बटे 3, यानी कि 3 बटे 24, यानी कि 8 सेंटीमीटर। तो समबाहु त्रिभुज का भुजा कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर का हो जाएगा। अब क्या कहता है कि यदि एक समषटभुज हो तो क्या होगा, समषटभुज हो तो, यहाँ पे देखिए समषटभुज हो, ये होता है ना समषटभुज, जिसमें 6 भुजा हो, सबका सब क्या हो बराबर।
ए हो जाएगा, ए बी सी डी ई एफ, समषटभुज। ठीक है, ये सब के सब क्या हो, तो समषटभुज का परिमाप क्या होता है, परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर। चूंकि 6 गो है तो 6 गुना ए बराबर 24 सेंटीमीटर। तो ए बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे, 24/6 सेंटीमीटर, यानी 6×6 = 24, यानी कि 4 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो समषटभुज का भुजा कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर का। समबाहु त्रिभुज का 8 सेंटीमीटर का, और वर्ग का, तो वर्ग का यहाँ देख लीजिए 6 सेंटीमीटर का। खत्म सवाल। अगला पे आते हैं 8 नंबर पे। 8 नंबर का होता है 80 मीटर भुजा वाले वर्गाकार बगीचे के चारों ओर बाड़ लगाने का व्यय 25 रुपये प्रति मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि एक बगीचा है जो कैसा है, वर्गाकार है। कैसा है, वर्गाकार है। ए बी सी और डी ऐसे नाम दे लेते हैं, आपको जो मन करे, पी क्यू आर एस जो मन करे दीजिए, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका जो भुजा है कितना है, 80 मीटर। हम सभी को पता है कि वर्ग का सभी भुजा क्या होता है, बराबर होता है। इसके तरफ क्या है, बाड़ लगाना, मतलब घेरा लगाना है, घेरा। तो घेरा तो उतना ही लगाएंगे ना जितना इसका परिमाप होगा। हमें क्या निकालना होगा, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप निकालना होगा। तो वर्ग का परिमाप बराबर क्या होगा, 4 गुना भुजा। 4 गुना भुजा कितना है, 80 सेंटीमीटर। 8×4 = 32, यानी कि 320 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, उसका परिमाप हो जाएगा। ठीक है, सॉरी मीटर है, मीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर डाल देते हैं, सेंटीमीटर का लीजिए, मीटर हो जाएगा, 320 मीटर हो जाएगा। अब खर्च की बात करें, यानी व्यय की बात करें, तो व्यय का दर कितना है, 25 रुपये प्रति मीटर। तो 25×320, ठीक है, रुपया हो जाएगा खर्च। गुना कर लीजिए, 25 दूनी 0 के 0, 25 दूनी 50 के 0, हासिल 5, 25×3 = 75 और 5 = 80। बस इतना रुपया लगेगा, 8,000 रुपया लगेगा उनको खर्च उस पर बाड़ लगाने का। खत्म। अगला क्वेश्चन 9 नंबर देखेंगे। राधा 80 मीटर लंबाई 45 मीटर चौड़ाई वाले आयत के चारों ओर दौड़ती हैं, और सीमा 75 मीटर भुजा वाले वर्ग के चारों ओर दौड़ती हैं। कौन कम दूरी तय करता है। देखिए ये जो है, एक है राधा, क्या नाम है इनका, राधा। एक है सीमा, है ना। राधा किस पे दौड़ती है, तो सर आयत पे दौड़ती है राधा, आयत पे दौड़ती है। और सीमा दौड़ती है वर्ग पे, इन है। राधा कितनी दूरी वाला दौड़ती है, 80 मीटर लंबा, 45 मीटर चौड़ा। जो सीमा है 75 मीटर। चूंकि वर्ग का क्या होता है, चारों भुजा क्या होता है, बराबर होता है। आयत का आमने सामने का भुजा बराबर होता है। देखिए आयत का परिमाप निकालेंगे, क्या हुआ आयत का परिमाप, राधा द्वारा तय की गई दूरी, राधा द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगा, आयत का परिमाप। कितना होता है आयत का परिमाप, 2 गुने लंबाई और जोड़ चौड़ाई। 2 गुना लंबाई कितना है, 80 मीटर, चौड़ाई कितना है
45 मीटर, 8 4 12 120 और 5 125 मीटर, यानी कि 250 मीटर आयत का परिमाप हो गया। इस राधा द्वारा तय की तो राधा कितना तय कर रही है? 250 मीटर। अब सीमा की बात करते हैं। सीमा द्वारा तय की गई दूरी, सीमा द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा? वर्ग का परिमाप। अब वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुना भुजा। तो 4 गुना भुजा कितना है? 75 मीटर। 4 5 20 के जीरो, हाथ से दो, 4 7 28 से दो 30, 300 मीटर। अधिक दूरी कम दूरी कौन तय कर रहा है? देख सकते हैं 300 मीटर छोटा है कि 250 मीटर। तो लिखेंगे राधा कम दूरी तय करती है। ठीक है, खत्म। तो परिमाप में यही होता है, परिमाप में कुछ नहीं करना है, आप सभी देख सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं, जो क्या कर रहे हैं, ये जो बगल की जो लंबाई है, बगल की है, ये जो है जितना धागा लगा है इसी का नाप निकाल रहे हैं ना। सभी क्वेश्चन में ही काम किए हैं। तो बस परिमाप में यही होता है कि हम ये जितना धागा लगता है, जितना इसके बाउंड्री का माप है, लंबाई है, इसी के माप को निकाल देना है। क्या है? परिमाप। परि माने होता है चारों तरफ, माप मतलब तो मापना। यहाँ पे ये भी देख लीजिए, परि जोड़ माप से बना है परिमाप। परि मतलब होता है चारों तरफ, चारों तरफ। माप मतलब मापना, यानी कि किसी भी आकृति के चारों तरफ की लंबाई को मापना ही क्या है? परिमाप है। ठीक है। अब हम अगला आते हैं पढ़ने के लिए। क्या अगला पढ़ते हैं? क्षेत्रफल। क्या पढ़ते हैं? क्षेत्रफल। मैं आपकी सुविधा के लिए इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। क्षेत्रफल पढ़ने वाले हैं। ठीक है। देखिए क्षेत्रफल के बारे में समझेंगे। क्षेत्रफल में होता क्या है, इस चीज को समझेंगे। देख रहे हैं बंद आकृति की क्षेत्रफल निकलती है। मतलब ये देख रहे हैं पूरा क्या है? क्षेत्रफल है इसका, ये पूरा क्षेत्रफल है। ये आकृति कितना जगह घेरा इस पन्ना पे, ये इसका क्या है? क्षेत्रफल है। ये पूरा, ठीक है, ये पूरा क्या है? क्षेत्रफल है, पूरा क्षेत्रफल है। परिमाप क्या था? ये बाहर बाहर की लंबाई क्या था? परिमाप था ना। क्षेत्रफल क्या है? पूरा मटेरियल, पूरा कितना जगह घेरा है, पूरा क्या है? क्षेत्रफल है। पूरा क्या है? क्षेत्रफल है। देख सकते हैं आप सभी, ये पूरा क्षेत्रफल में आएगा। कितना जगह घेर रहा है वो क्षेत्रफल है। पूरा देख रहा है, पूरा पत्ता कितना जगह घेरा है इस पन्ना पे, ये क्या है? क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल है, सब क्षेत्रफल है। मतलब क्षेत्रफल में बाउंड्री से नहीं, बाउंड्री के अंदर कितना एरिया को घेरा है, कितना जगह घेरा है, वो क्या है? क्षेत्रफल है। देख रहे हैं, शायद अमीबा है। कितना जगह घेरा है बाउंड्री के अंदर, जितना लाल वाला दिख रहा है घेरा हुआ, बाउंड्री के अंदर जितना ही लाल वाला घेरा हुआ है, यही क्या है? सब क्या है? क्षेत्रफल। बाउंड्री के अंदर जितना लाल वाला घेरा हुआ क्षेत्रफल है। जितना हरियर का दिख रहा है सब क्या है? सबको क्या बोलेंगे? क्षेत्रफल बोलेंगे। समझ में आ गया बात? अब हम क्या करना है, इस चैप्टर में हमको पढ़ना है कि कुछ आकृति है, जैसे कि आयत। जैसे आयत का परिमाप पढ़े ना, 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है। वर्ग का परिमाप पढ़े ना, 4 गुने भुजा। नहीं, समबाहु त्रिभुज का पढ़े ना, 3 गुना भुजा। समषट भुज का पढ़े 6 गुना भुजा। वैसे ही इसमें क्या पढ़ेंगे, कुछ कुछ आकृति का क्षेत्रफल निकालना पढ़ेंगे। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 13.2 पूछा है कि निम्न आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनकी भुजाएं नीचे दी गई हैं। देखिए ए नंबर, देखिए क्या है,
ये आयत है, इसकी लंबाई और चौड़ाई दी हुई है, हमको सभी को पता है। मैं आपको बता देता हूँ, आयत जो होता है ना, आयत ये ना होता है आयत, ये इसकी होती है लंबाई, ये इसकी होती है चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई ना चौड़ाई, ठीक है। अब चूंकि दो बार लंबाई लंबाई गुना कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वर्ग इकाई। ये वर्ग इकाई मैं भी समझाऊंगा आपको, ठीक है, टेंशन नहीं, वर्ग इकाई होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ देखिए, ए नंबर क्वेश्चन में आते हैं, आयत का क्षेत्रफल बताना है। हो जाएगा लंबाई चौड़ाई, कितना है लंबाई 3.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना है 2.5 सेंटीमीटर, है ना। तो गुना कीजिए, इसको गुना करना है, ठीक है। 25 × 5 = 125 के 5, आप ऐसे भी गुना कर सकते हैं, 35 × 25 ऐसे करके, ठीक है। सीधे लीजिए, 5 × 25 के 5, हासिल 2, 5 × 15, 2 17, 2 × 5 = 10 के 0, हासिल 1, 2 3 6 1 7, 5 आ गया, 7 आ गया, 7 1 8 आ गया। यहाँ पे दोनों के बीच में दशमलव है, तो 2 अंक के पहले दशमलव, 2 मतलब 8.75, ऐसे आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, 25 × 25 = 125 के 5, हासिल 12, 25 3 75 और 12 87, 2 अंक के पहले दशमलव है, 2 अब 2 बार सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, इसी को बोलते हैं वर्ग इकाई, ठीक है, इसी को बोलते हैं वर्ग इकाई। तो 8.75 में सेंटीमीटर स्क्वायर किसका आंसर आ जाएगा, ए नंबर का। बी नंबर देखिए, यहाँ बनाता हूँ, इसके लिए मैं रेड कलर ले लेता हूँ, बी नंबर, ठीक है। क्या दिया है, आयत में ऐसे लिख लेता हूँ, आयत का क्षेत्रफल पता होता है, लंबाई को लिखता हूँ एल, चौड़ाई को बी, 12 सेंटीमीटर गुना 6 सेंटीमीटर, 12 × 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, खत्म। COD आप खुद कर लीजिएगा, बहुत आसान है। यहाँ पे सी भी करा देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा बदला हुआ है। यहाँ पे जो है हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितना है 7 मीटर, चौड़ाई कितना है 70 सेंटीमीटर। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है कि ये जो है सेंटीमीटर में, एक इसमें मीटर में है, राइट। तो हम क्या करते हैं ना, इसको भी किसमें बदल लेते हैं, सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। हमको पता होना चाहिए 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, ये चीज़ हमेशा के लिए याद रखना है, ठीक है। तो 7 मीटर बराबर क्या हो जाएगा, 7 × 100 सेंटीमीटर, यानी कि 700 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो लिख देंगे 700 सेंटीमीटर गुने 70 सेंटीमीटर, 7 7 49 पर 3 गो 0 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा, 49,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, डी नंबर। डी नंबर में एक चीज याद रखिए, वो क्या याद रखना है आपको कि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। अब यहाँ से निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा, नहीं। डी का आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली देता हूँ, क्षेत्रफल 3000 मीटर गुने 800 मीटर, 8 × 3 = 24,
2 और 3 5, 1 2 3 4 5 मीटर स्क्वायर आंसर हो गया। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, कोई बच्चा ये भी सोच सकता है कि सर मैं जो है ना कि जो ये जो आप मीटर को बदले हैं सेंटीमीटर में, नहीं, मैं जो है सेंटीमीटर को ही मीटर में बदलूंगा, तो भी आप कर सकते हैं। इसको भी दिखा देता हूँ करके। जैसे कि पता है हमको कि 100 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 1 मीटर। तो 70 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा, 1/100 गुना 70 मीटर। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 7/10 मीटर आ जाएगा। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। इसी चीज़ को हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई, क्या हो जाएगा, 7 मीटर गुने 7/10 मीटर। ये 7 से तो 49/10 मीटर स्क्वायर। जीरो है, एक जीरो है तो एक अंक पहले दशमलव, 4.9 मीटर स्क्वायर, 2 दशमलव में आएगा। ठीक है। इसको भी वैसे ही किया जा सकता है, आप करके देखिएगा। मैं कर भी देता हूँ, डी नंबर को फिर से कर देता हूँ यहाँ पे, ब्लैक कलर लेके कर देता हूँ डी नंबर को यहाँ पे फिर से। क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितना है, लंबाई है 3 किलोमीटर, लिख दीजिए यहाँ पे, 3 किलोमीटर गुने 800 मीटर। आपकी बार में क्या करना है कि मीटर को किलोमीटर बदल के करना है। ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिए, हमको पता है कि 1000 मीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर। तो 1 मीटर बराबर हो जाएगा 1/1000 किलोमीटर। हमने एक एक नियम में सिखाया है कि जब भी किसी चीज़ का वैल्यू निकालना है तो पहले एक का निकालिए। पिछले वाले वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिए, उसमें हमने इस चीज़ को अच्छे से समझाया है कि कैसे इस चीज़ को निकालते हैं, कैसे मैं एक कर रहा हूँ, क्यों एक ही कर रहा हूँ, ऐसे करके। अब 800 मीटर करना है, 1/1000 गुने 800 किलोमीटर। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, आ जाएगा 8/10 किलोमीटर। क्या लिखेंगे, 3 किलोमीटर गुने 8/10 किलोमीटर। 8×3 = 24/10 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि 2.4 किलोमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। तो डी का आंसर ये भी हो जाएगा, डी का आंसर ये भी हो जाएगा। ठीक है। ये देखिए, सी का आंसर ये भी हो जाएगा, सी का आंसर ए भी हो जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। 2 को देख सकते हैं आप सभी। 2 में क्या दे रहा है, उन वर्गों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनकी भुजाएं निम्नलिखित हैं। ठीक है। सबसे पहले मैं लिखता हूँ, वर्ग क्या होता है, ऐसी आकृति, ऐसा चतुर्भुज जिसका चारों भुजा क्या हो, बराबर हो, साथ में चारों कोण क्या हो, समकोण हो। समकोण मतलब 90 डिग्री का हो। ठीक है। इसका क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा गुना भुजा। भुजा किसको बोलते हैं, ये सब भुजा होता है। ठीक है। ये भुजा है, सब भुजा है, सब भुजा है। तो भुजा गुना भुजा। अब आते हैं ए नंबर, क्या दिया है, भुजा कितना है, 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर गुना 6 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। बी नंबर का लेते हैं, क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा। आप सभी को पेन पेपर लेकर बैठना है और उसके साथ करते चलना है। ठीक है। 9 सेंटीमीटर गुना 9 सेंटीमीटर, 9×9 = 81 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ऐसा नहीं कि खाली फिल्म की तरह देखते रहना वीडियो, कुछ फायदा नहीं होगा। सी नंबर, सी नंबर आप खुद कीजिएगा, आसान सा है। 3 नंबर आइए। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है एक आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल 144 वर्ग मीटर है। यदि इसकी चौड़ाई 24 मीटर है तो बगीचे की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या होता है? आयताकार बगीचे की लंबाई, बगीचे की क्षेत्रफल कितना है? 144 मीटर स्क्वायर। क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई बराबर 144 मीटर स्क्वायर। क्या पता है? लंबाई निकालना है, ठीक है। चौड़ाई कितना है? 24 मीटर बराबर 144 मीटर स्क्वायर। तो लंबाई बराबर क्या होगा? 144 बटा 24 मीटर स्क्वायर। 24 से काटेंगे इसको तो कितना बार में कटेगा देखते हैं। 12 दूनी 24, 12 एकम 12, 12 दो 14, 24, 12 दूनी 24, 12 दो छक 12, 6, यानी कि 6 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, 6 मीटर आएगा लंबाई। ठीक है, तो इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई 6 मीटर है, चौड़ाई कितनी है? 24 मीटर है। ठीक है, लिख देंगे कि आयताकार बगीचे की लंबाई कितना है? 6 मीटर। ठीक है, खत्म। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। 4 नंबर पे, 4 नंबर क्या कहता है कि एक 10 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर आयताकार कागज के टुकड़े में 2 वर्ग सेंटीमीटर कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं। इसका मतलब एक हुआ, सुनिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक जो है आयताकार कागज लिया गया, ऐसा कागज, ये आयत के जैसे है, इसके नाम ही कुछ दे लेते हैं ABCD। ठीक है, अब कहता है कि ये 10 सेंटीमीटर गुना 12 सेंटीमीटर, मान लीजिए कि ये जो है 12 सेंटीमीटर है, ये जो है 10 सेंटीमीटर है, या 10 गुना 12 लेते, ऐसा कुछ ले लीजिए, ऐसा ले लीजिए। थोड़ा सा ये 10 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या कहता है कि 2 वर्ग सेंटीमीटर के कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं, तो ऐसा करके मान लीजिए ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, ऐसा कितना टुकड़ा इसमें से काटा जा सकता है, ये बात बताने, इसको बताने के लिए क्या करना पड़ेगा? लिखेंगे टुकड़े की संख्या बराबर आयत का क्षेत्रफल बटा वर्ग का क्षेत्रफल। क्यों? क्योंकि जो बनेगा वो वर्ग ही तो बनेगा। आज के समय कितना होता है? लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि 10 सेंटीमीटर गुना 12 सेंटीमीटर। ये क्या होता है? भुजा गुना भुजा, यानी कि 2 सेंटीमीटर गुना 2 सेंटीमीटर, 2 छक 12, 2 पचे 10, 5 छक 30 टुकड़ा काट सकते हैं। खत्म। 5 नंबर पे आइए। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है
एक कमरे के आयताकार फर्श की लंबाई 6 मीटर 50 सेंटीमीटर एवं चौड़ाई 2 मीटर 50 सेंटीमीटर है। इस फर्श पर 10 सेंटीमीटर गुने 5 सेंटीमीटर की टाइल बिछाने का खर्च ज्ञात कीजिए, जबकि एक टाइल का दाम कितना है, 5 रुपया। सेम क्वेश्चन है, ठीक है। क्या करना है, यहाँ पे लिखना है टाइल की संख्या, टाइल की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, आयताकार फर्श का क्षेत्रफल बटा एक टाइल का क्षेत्रफल। देख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा पूरा फर्श है घर का, फर्श माने निचले भाग, इसमें क्या करना है, टाइल बिछाना है। जैसे एक टाइल, दो टाइल, तीन टाइल, चार टाइल, पांच टाइल। तो टाइल अपने क्षेत्रफल के अनुसार ही तो जगह घेर रहा है ना। उसी चीज को तो हमें क्या करना है, बताना है कितना टाइल लगेगा। और जब निकल जाएगा कितना टाइल लगेगा, तो एगो टाइल का दाम कितना है, 5 रुपया, तो 5 से गुना कर देंगे तो आंसर नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा, सीधी सी बात है। तो देखिए यहाँ पे अब आयताकार फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा, 6 मीटर 50 सेंटीमीटर। फिर इसको बदल लेते हैं किसमें, सेंटीमीटर में, चूंकि ये भी सेंटीमीटर में, तो हो जाएगा 600 सेंटीमीटर प्लस 50 सेंटीमीटर, 650 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये वाला चौड़ाई हो जाएगा 250 सेंटीमीटर। पहले बता चुके हैं कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 650 सेंटीमीटर गुना 250 सेंटीमीटर बटा 10 सेंटीमीटर गुना 5 सेंटीमीटर। काटिए, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 × 5 = 25, दोनों सेंटीमीटर कैंसिल, होगा, गुना कर लीजिए, 5 × 5 जीरो है तो जीरो ले लीजिए यहाँ पे, 5 × 5 = 25 के 5 हासिल 2, 5 × 30 = 2 32, तो 3250 वो टाइल लगेगा। अब खर्च की बात करें तो 3250 गुने 5 रुपया खर्च हो जाएगा, 500, 5 × 5 = 25 के 5 हासिल 2, 5 दूनी 10, 10 दोबारे के 2 हासिल 1, 5 के 15 16, 16,250 रुपये का खर्चा है। खत्म। इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6, एक टेबल के ऊपरी आयताकार तल की लंबाई 2 मीटर और चौड़ाई 0.5 मीटर है। इससे पूरी तरह सनमाइका से ढकने का खर्च रुपये में ज्ञात कीजिए, जबकि सनमाइका की कीमत 80 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। हमें क्या करना होगा, सबसे पहले क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, फिर क्षेत्रफल निकाल कर 180 से गुना करेंगे तो आंसर आ जाएगा। लिखेंगे आयताकार तल की क्षेत्रफल, टेबल के आयताकार तल की क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई। कुछ करना है, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, हर जगह यही हो रहा है। 2 मीटर गुना फिर 2.5 मीटर, 2 × 5 = 10 मीटर स्क्वायर। खर्च क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल गुना दर। क्षेत्रफल कितना है,
1 मीटर स्क्वायर। दर कितना है? 180 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर। खर्च कितना हो जाएगा? 180 रुपये। खत्म आंसर। कितना आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 7 पे, एक दीवार की लंबाई 30 मीटर और चौड़ाई 2 मीटर है। दीवार पर पुताई कराने का खर्च ज्ञात कीजिए, जबकि पुताई का खर्च कितना है? 50 रुपया प्रति वर्ग मीटर। फिर क्या निकालेंगे? दीवार का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुना चौड़ाई कितना है? 30 मीटर गुना 2 मीटर, 30 दूनी 60 मीटर स्क्वायर। खर्च क्या हो जाएगा? खर्च हो जाएगा क्षेत्रफल गुना दर। क्षेत्रफल कितना है? 60 मीटर स्क्वायर। दर कितना है? 50 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर 6×5 = 30 पर 00 रुपया। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। 8 में भी कुछ भी नहीं है, बहुत हमने क्वेश्चन। 6.5 मीटर लंबाई एवं 4.0 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार एक भूखंड पर 1.5 मीटर भुजा वाली वर्गाकार फूलों की 2 क्यारियां बनाई गई हैं। भूखंड के शेष भाग का क्षेत्रफल क्या कीजिए। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले एक आयताकार भूखंड है, इसे देखिए ऐसा आयताकार भूखंड है। ठीक है, जिसकी लंबाई है 6.45 मीटर, चौड़ाई है 4.0 मीटर। ये हो गया चौड़ाई। और 1.5 मीटर मीटर भुजा वाली वर्गाकार फूलों की 2 क्यारियां बनाई गई हैं। ठीक है, सिंधु को क्यारी बनाया 1.5 मीटर भुजा वाली, तो क्यारी हो गया ये 5 मीटर भुजा वाला वर्ग है। एक और क्यारी है ई 5 मीटर भुजा वाला वर्ग। ठीक है, क्या पूछ जाएगा? शेष भाग। शेष भाग कौन होगा भाई? शेष भाग यही ना होगा जो बच गया, ही ना शेष भाग होगा। इसका एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको बताइए। अगर पूरा का एरिया निकाल के दोनों छोटका का घटा दे तो नहीं निकल जाएगा आंसर। देखिए यहाँ पे भूखंड के शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल -2 गुना वर्ग का क्षेत्रफल, है ना। क्या हो? लंबाई गुना चौड़ाई 6.5 मीटर गुना 4.0 मीटर -2 गुना 1.5 मीटर गुना 1.5 मीटर। गुना कीजिए 4×5 = 20 की 0 हासिल 2, 4×4 = 24, 26। ठीक है, दशमलव लगा देंगे, मीटर स्क्वायर लिख देंगे माइनस 15 गुना 15 कीजिए ना, 15 गुना 15, 15×5 = 75 के 5 हासिल 7, 15 कम 15 और 7 225, 225 गुना 2 कितना हो जाएगा? 450, 450 मीटर स्क्वायर। 2 अंक के दशमलव लगा देंगे यहाँ पे 4.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब 26 में से 4.5 घटाएंगे तो कितना आएगा? 10 में से 5 गया 5, ये हो गया 5, 5 में से 4 गया 1, 21.5 मीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। खत्म। लास्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए। 9 नंबर क्या कहता है? एक टाइल की माप 6 सेंटीमीटर गुना 5 सेंटीमीटर है, तो पता करें कि दिए
क्षेत्रों को पूर्णतः ढकने के लिए कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी? क्षेत्रों के मामले में निम्नानुसार। सबसे पहले निकालते हैं टाइल का क्षेत्रफल। ठीक है, सबसे पहले क्या निकालते हैं? टाइल की संख्या, क्षेत्र के माप के निम्नानुसार। टाइल की संख्या ए नंबर में टाइल की संख्या तो हो जाएगा क्षेत्रफल। ठीक है, इसका क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल चलेगी भूखंड का क्षेत्रफल बटा टाइल का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 150 गुने 120 सेंटीमीटर स्क्वायर बटा 6 सेंटीमीटर गुना 5 सेंटीमीटर। आप इसको सेंटीमीटर को अलग अलग भी लिख सकते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको यहाँ से दिक्कत होगा तो मैं मिटा देता हूँ, डायरेक्ट लिख देता हूँ 150 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। 6 5 से काटिए, 5 तिहाई 15 30, 6 पचे 30, 12 पचे 60 पर 0। 600 टाइल्स लगेगा पहला में, और दूसरा में कितना टाइल्स लगेगा? 3 नंबर में वैसे ही लिखेंगे, टाइल की संख्या बराबर हो जाएगा भूखंड का क्षेत्रफल बटा टाइल का क्षेत्रफल। आप सभी को पता है कि लंबाई गुना चौड़ाई क्षेत्रफल होता है। ठीक है, पहले से मैं बताते आ रहा हूँ। कितना हो जाएगा? 145 सेंटीमीटर गुना 30 सेंटीमीटर बटा 6 सेंटीमीटर गुना 5 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे 5 6 30, 6 से 6 कैंसिल, कट जाएगा सब, क्या बचेगा? 145 को टाइल लगेगा। ठीक है, बस इतनी सी तो बात है। बाकी पूरा चैप्टर खत्म हो गया, मुझे लगता है कोई क्वेश्चन बचा है इस चैप्टर से। बाकी हमने सब कुछ बता दिया है। आपको सेशन देखने के लिए थैंक्स। और अभी तक अपने पिछली सेशंस को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें हमने एक एक नियम पढ़ाया है 6 क्लास के लिए। उसके बाद से और भी 2 चैप्टर पढ़ाया है। एक अनुपात समानुपात पढ़ाया है, एक आंकड़ा के बारे में पढ़ाया है। अध्याय 9 और अध्याय 10, अध्याय 11 हो गया, ये हो गया अध्याय 13। ठीक है, तो आप सभी वीडियो को देखिए, और जो भी कठिनाइयाँ होती है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ठीक है, इसी के साथ सेशन को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।